आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यह? एक त्रिभुज एबीसी के कोणों ए, बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः डी, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण डी, ई, एफ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी, ई, एफ के जो कोण है वो 90 माइनस ए बट्टा 2, 90 माइनस बी बट्टा 2, 90 माइनस सी बट्टा 2 है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना था? 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक त्रिभुज है एबीसी, उसका एक परिवृत्त है। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, उसका एक वृत्त बना लिया और एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, और ए का जो कोण का, इस कोण का जो समद्विभाजक है उस वृत्त को डी पर काट रहा है। ठीक है, इसका समद्विभाजक है मान लीजिए ये। ठीक है, इसको कहाँ पे काट रहा है? डी पर। उसी तरह से बी का समद्विभाजक है ये, कहाँ पे काट रहा है इसको? ई पर। फिर ई का कोण, ई का समद्विभाजक है ये, जो इसको कहाँ पे काट रहा है? एफ पर। अब हमें ये बताना है कि ये जो एक त्रिभुज बना DEF, कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज DEF। ये जो एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के जो कोण है, कौन सा कोण कौन होंगे? एक होंगे ये कोण, एक होंगे ये कोण, एक होंगे ये कोण, एक होंगे ये कोण। ये सब कोणों का जो मान है, अर्थात कोण FDE या फिर कोण EDF, कोण EDF बराबर सिद्ध करना है 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, यानी कि इस कोण का आधा। उसी तरह से ये सिद्ध करना है कि कोण DEF बराबर 90 डिग्री माइनस बी बट्टा 2, और कोण EFD, EFD बराबर सिद्ध करना है 90 डिग्री माइनस सी बट्टा 2। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखें। हमें ये दिया हुआ है कि AD क्या है? कोण ए का समद्विभाजक है। BE क्या है? कोण बी का समद्विभाजक है। उसी तरह से CF क्या है? कोण सी का समद्विभाजक है। ठीक है, प्रश्न में तो ये दिया हुआ है कोण ए का समद्विभाजक वृत्त को डी पर काटता है, बी का समद्विभाजक वृत्त को ई पर काटता है, और कोण सी का समद्विभाजक वृत्त को एफ पर काटता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कुछ संरचनाएं करेंगे इसमें। वह ये है कि हम इसको मिला देंगे, ए और ई को मिला देते हैं। देखिए क्या होता है, ए ई को मिला दिया तो क्या हुआ, ए ई को जब मिलाया हमने, यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, ये कोण कितना है? ये कोण ये है बी बट्टा 2। ये कोण कितना है? ये भी है बी बट्टा 2। आप ये चीज जानते हैं कि किसी भी वृत्त में एक जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त के एक ही खंड के ओर सभी कोण बने, सभी कोण बराबर होते हैं। तो इस जीवा AE द्वारा वृत्त पर कहाँ कहाँ कोण बन रहा है? यहाँ पर एक कोण बन रहा है, डी पर कोण बन रहा है, कोण ADE, और दूसरा कोण कहाँ बन रहा है? कोण बी, बिंदु बी पर कोण ABE। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि किसी जीवा द्वारा
के एक ही ओर स्थित सभी बिंदुओं पर समान कोण अंतरित होता है, इसीलिए जीवा ए द्वारा बिंदु बी और डी पर अंतरित कोण क्या होगा, बराबर होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ADE बराबर कोण ABE। कोण ABE क्या है, कोण ABE क्या है, इस कोण B का आधा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग B/2। कोण ADE बराबर लिख सकते हैं ना B/2, यानी कि ये जो कोण है कोण AD, ये जो कोण है ये क्या कितना हो गया, ये कोण हो गया B/2। उसी तरह से अब हम इसको मिला देते हैं, A और F को मिला देते हैं, A और F को मिला देते हैं तो क्या होगा, A और F को अगर हम मिलाएंगे तो इसके द्वारा भी वृत्त के बिंदु C और D पर अंतरित कोण बराबर होंगे। कोण ACF बराबर किसके होगा, कोण ADF के। यहाँ पे लिखिए उसी तरह से जीवा AF द्वारा बिंदु C और D पर समान कोण अंतरित होगा। समान कोण अंतरित होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोण, इसको और थोड़ा, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा बायां आ जाता है तो, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ADF बराबर क्या होगा, कोण ACF। और कोण ACF क्या है, यह कोण ACF क्या है, यह C/2 है, ये भी C/2 है, क्योंकि CF क्या है, कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए कोण ACF क्या होगा, C/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ADF बराबर C/2। अब देखिए कोण D का मान क्या हो गया, कोण D अर्थात कोण EDF, कोण EDF बराबर क्या होगा, लिखिए यहाँ पे अब कोण EDF बराबर क्या होगा, कोण EDA, या ऐसे लिखिए कोण ADE जोड़ कोण ADF। ठीक है, यह जो D पर बना कोण क्या होगा, कोण ADE जोड़ कोण ADF। अब देखिए कोण ADE बराबर आपको क्या मिला था, B/2, और कोण ADF बराबर क्या मिला है, C/2, यानी कोण C/2, ये हो गया B प्लस C/2। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए
ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 होगा, तो बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 माइनस ए, यहाँ पर रख दीजिए 180 माइनस ए बट्टा 2, क्या हो जाएगा ये 180 माइनस ए बट्टा 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2 यानी कि 90 माइनस ए बट्टा 2, सिद्ध हो गया कि कोण EDF बराबर 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। उसी तरह से आप बाकी का भी पार्ट सिद्ध कर लेंगे। इसमें कोण EDF सिद्ध करना होगा, कोण EDF, कोण EDF तो हमने सिद्ध कर लिया कि यह 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 है, और उसी तरह से हम कोण DEF के बारे में इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इसको मिलाएंगे, BF को मिलाएंगे और BD को मिलाएंगे। BF जो मिलेगा इस जीवा के द्वारा जो समान कोण अंतरित होगा कहाँ पे E पे, और उसी तरह समान कोण अंतरित होगा C पे, और जीवा BD द्वारा समान कोण अंतरित होगा E पे और समान कोण अंतरित होगा A पे। और जैसे जैसे हमने पहले बताया था, अभी किया है, पहला वाला सिद्ध किया ये वाला, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है।